वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम जैप का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल सी चैप्टर 21 इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स इन दिस सेशन। तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब मे 2024 एग्जाम, देन द बेस्ट एंड easiest वे so as to qualify this exam is that कि आपकी कोई help करे, and we have come up with this master course to just do the right thing। and आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा the recorded video with respect to each and every chapter, MCQs से हर एक चैप्टर से रिलेटेड वहाँ पर दिए हुए हैं। इसके साथ साथ we also have the फुल एंड मॉक टेस्ट, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, लाइव क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऑल ऑफ दिस एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, अब इसके साथ साथ इफ़ यू विश कि अगर आपको ये कोर्स एक्चुअली चारों कंपोनेंट्स का है, इफ़ यू वांट कि कोई एक सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया, बाकी हम मुझे करने हैं, तो इंडिविजुअल कोर्सेस भी अवेलेबल हैं। यू कैन चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सो एज टू अवेल दिस। और अगर आप अभी इसमें इसको अवेल कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली यूज द कोड JAB85 so as to get 85% डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज, राइट। सो हियर काफ़ी टॉपिक्स को हम पिछले कुछ सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, बाकियों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बैंक्स हम देख रहे थे। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फॉरेन बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, दिस। ठीक है, तो फॉरेन बैंक्स की अगर हम बात करें तो मेनली फॉरेन एंटिटीज को सपोर्ट करने के लिए, लेट्स से देयर इज अ पर्सन हु हैज कम फ्रॉम यूएस इन इंडिया, तो उसका बैंक था वहाँ पर, बैंक में उसका अकाउंट था, और दैट पर्सन वांट्स कि उसके बैंकिंग फैसिलिटीज इंडिया में भी उसे मिले, तो दैट बैंक फॉर इट्स कस्टमर्स मोस्टली इट कम्स टू इंडिया। इंडिया में एक ब्रांच या सब्सिडियरी एस्टैब्लिश करके रिप्रेजेंटेट ऑफिस के थ्रू दे कैरी आउट देयर एक्टिविटीज एंड फंक्शंस। सो लेट्स सी कुछ चीज़ें यहाँ पर एग्जांपल्स अगर हम ले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, ANZ, BNP परिवास, ये सब फॉरेन बैंक्स हैं। ठीक है, तो ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है ना, एक्सचेंज बैंक्स भी इस वजह से कहा जाता है, मेनली फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि इन लोगों के पास डॉलर्स होते हैं एंड दैट दे हैव टू कन्वर्ट इनटू रुपीस, एंड वहाँ पर रुपीस है तो दे हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डॉलर्स। ये चीज़ें बहुत चलती हैं दूसरे कंट्री में अगर ये लोग रह रहे हैं। तीन तरीकों से एस्टैब्लिश किया जा सकता है फॉरेन बैंक इंडिया में। लेट्स से सिटी बैंक जो है इंडिया से बाहर है, ऑब्वियसली ये एस्टैब्लिश्ड, बट इंडिया में ये ब्रांच एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सब्सिडियरी या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है इसकी अगर हम बात करें, दिस इज पर्टिकुलरली, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इज पर्टिकुलरली ऐसा एक हम कह सकते हैं ऑफिस जिससे एक आइडिया लगाने के लिए, लेट्स से इंडिया में एस्टैब्लिश किया, तो एक आइडिया लगाने के लिए कि हाँ किस तरीके का ये बैंक है और किस तरीके के फैसिलिटीज पीपल को वहाँ पर चाहिए, तो दैट दे एस्टैब्लिश ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। अब सब्सिडियरी, वो जो भी बैंक है उसकी सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में खोल दी, देन ब्रांच इज अ बिगर थिंग। ठीक है, तो इस वजह से ब्रांच के लिए ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई होते हैं कि इनको आपको मानना होगा, सब्सिडियरी के लिए थोड़े कम, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के लिए और भी कम। ठीक है, आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से अगर ऐसा कोई कंट्री है जहां पर इंडियन बैंक को ब्रांचेस खोलने नहीं दिया जाता, तो ऐसे कंट्री के जो बैंक्स हैं इंडिया में, अगर वो ब्रांच खोलना चाहते हैं तो दैट कैन नॉट हैपन। मोस्टली उन्हें होली ओन्ड सब्सिडियरी को ही एस्टैब्लिश करना होगा इंडिया में, अगर आरबीआई ऐसा डायरेक्ट करती है कि इस कंट्री में से जो भी बैंक्स है वो ऐसा करेंगे। तो कई और फैक्टर्स है जिनके बेसिस पर, फॉर एग्जांपल द जो भी बैंक है, ये तो कंट्री स्पेसिफिक हो गया, बैंक स्पेसिफिक, वो बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है या फिर कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आरबीआई डजंट वांट्स कि वो बैंक एक ब्रांच एस्टैब्लिश करे इंडिया में, तो देन इट कैन डायरेक्ट इट। ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडियरी ही आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो फैक्टर्स, होम कंट्री जो भी है, बैंक, दो चीज़ों को कंसिडर करके आरबीआई विल डायरेक्ट कि क्या आप कर सकते हो। कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ विच इज सेम एज पब्लिक प्राइवेट बैंक्स, एंड बासिल 3 कंप्लायंट ये बैंक्स होने चाहिए। बासिल 3 आर द नॉर्म्स इंटरनेशनली जो एक्सेप्ट किए गए हैं फॉर द बैंक्स। दीज नॉर्म्स आर रिलेटेड टू मेंटेनिंग कैपिटल। ठीक है, कैपिटल प्रोविजंस से रिलेटेड है, मिनिमम जितना कैपिटल बैंक्स को मेंटेन करना है, सो एज टू अवॉइड एनी इश्यूज इन द डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम एंड द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। CRAR इन्हें मेंटेन करना है 10% या उससे ज़्यादा का। ठीक है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो इसका 10% या उससे ज़्यादा का दे हैव टू मेंटेन। अब होली ओन सब्सिडियरी अगर ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो ये नॉन इक्विटी रुपी रिसोर्सेज से अपना जो है पैसे उठा सकते हैं, कोर मैनेजमेंट इन्हें आउटसोर्स नहीं करना है।
ओके, लेट्स से एक सब्सिडियरी एस्टैब्लिश की है पेरेंट बैंक ने फ्रॉम अदर कंट्री, तो उसका मैनेजमेंट उसने इंडियंस को किसी को दे दिया या फिर किसी और कंट्री के पीपल को, नो, कैन नॉट आउटसोर्स दैट। लोकल एरिया बैंक्स क्या होते हैं, ये स्कीम 1996 में आरबीआई के द्वारा लाई गई थी। 2-3 कंटिन्यूअस जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर ये लोकल एरिया बैंक एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये बैंक को लोकल एरिया क्यों कहा जा रहा है, यहीं पे मिलेगा ये बैंक, और इससे बाहर आपको ये बैंक देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रूरल क्रेडिट को मोबिलाइज करने के लिए मेनली किया जा रहा है। लोकल एरिया बैंक कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंडिया में 10 थे, आज के डेट में 2 है। लोकल एरिया बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल लोकल एरिया बैंक को कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया गया 2015 में। फीचर्स क्या है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होता है, लाइसेंस इसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो है उसके तहत मिलता है। नॉन शेड्यूल्ड होता है ये, मिनिमम स्टार्टअप अपफ्रंट कैपिटल ऑफ 5 करोड़ आपके पास है तो यू कैन ओपन इट। प्रमोटर्स जो भी इंडिविजुअल्स हैं 40% से ज़्यादा जो है होल्डिंग उनकी नहीं होनी चाहिए। फर्म्स एंड सोसाइटीज एनआरआईज का 20% से ज़्यादा होल्डिंग उस पर्टिकुलर बैंक में नहीं होना चाहिए। पर डिस्ट्रिक्ट इनके ब्रांचेस एक अर्बन एरिया में खोला जा सकता है, बाकी रूरल एरियाज में, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में ही होने चाहिए इनके ब्रांचेस। और रूरल एरियाज में ब्रांच खोलना है और उससे रिलेटेड क्लियरेंस कंसल्टेटिव कमेटी के द्वारा दी जाती है। अब रीजनल रूरल बैंक्स 1975 में आरबीआई के द्वारा स्टैब्लिश किए गए थे नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। आरआरबी एक्ट 1976 में आया, कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज रूरल एरियाज में ये करता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वहाँ पर जो भी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना। कोई भी अर्बन एरियाज को जो मनी है वो आउटफ्लो ना हो। फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज से ज़्यादातर लोग बाहर जाकर सिटीज़ में रहने लगते हैं, तो रूरल एरियाज से ह्यूमन रिसोर्स बाहर चला गया, मनी भी बाहर चला गया। तो ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स तो जाएंगे ही, बट ये इंश्योर करना कि मनी जो है वहाँ पर रहे, उसके लिए जो भी पीपल है वो एंटरप्रेन्योरशिप करे, उसके लिए लोन्स चाहिए, साथ के साथ उन्हें और भी किसी तरह का लोन चाहिए तो वो सब प्रोवाइड करना, ताकि रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है एंड अर्बन एरियाज में ये पैसा नहीं जा रहा हो। ये एस्टैब्लिश किया जाता है एंड एरिया डिसाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स ऑपरेशनल एरिया में ही होगा। सेक्शन 4 आरआरबी एक्ट के तहत ये चीज़ कही गई है। ब्रांच एक्सपेंशन आरबीआई इसको लाइसेंस देगा, और सेक्शन 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये लाइसेंसिंग रिलेटेड नॉर्म्स है। ठीक है, काफ़ी फैक्ट्स है ये सारे, ऑब्वियसली यू हैव टू ट्राई टू रिमेंबर। स्पॉन्सरशिप यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो पूरा जो कैपिटल है रीजनल रूरल बैंक्स का, ये अकेले कोई एंटिटी नहीं बेयर करता। सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15, एंड वी हैव द स्पॉन्सर बैंक जो कि 35% का स्टेक होल्ड करता है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है ये सारा कुछ। ठीक है, तो यू कैन सी हियर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक 50-15-35 रेशियो है। इन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सर बैंक हो सकता है, गेजेट नोटिफिकेशन देना, आरआरबी का नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब देना है आपको, और एंड ओनली देन इट कैन बी एस्टैब्लिश। 2000 करोड़ का कैपिटल रिक्वायर्ड है। शेयर यहाँ पर हमने देख लिया। अदर सोर्सेज से अगर लिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट जो स्पॉन्सर बैंक है वो 51% या उससे ज़्यादा कैपिटल लगा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से ये किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से 15%, अगर स्टेट गवर्नमेंट का 15% से कम करना है स्टेक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से अलॉन्ग विद स्टेट गवर्नमेंट ये किया जा सकता है। ऑल एक्टिविटीज़ ये जो रीजनल रूरल बैंक्स कर सकते हैं नॉर्मल बैंक्स की तरह, बट फॉरेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ इनके लिमिटेड है। Okay, so let us answer this question. The minimum upfront paid up capital required to establish foreign banks is, ठीक है, फॉरेन बैंक्स को एस्टैब्लिश करने के लिए एटलीस्ट 500 करोड़ का मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए। नाउ दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन, मे में पूछा गया, और ये कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है इन द रीजनल रूरल बैंक। सो प्लीज गो थ्रू एंड ट्राई टू आंसर इट एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।